चीन अपने मंसूबों में भले ही कामयाब ना हो पाए, लेकिन उसकी खुराफात कभी नहीं थमती है। यही वजह है कि भारत को चीन की तरफ से हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। बार बार अपनी हरकतों से माहौल बिगाड़ने वाला चीन पर भारत तो क्या, कोई भी देश भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन कब कौन सी चाल चल दे, कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर चीन बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसका सीधा असर भारत पर होगा। क्योंकि चीन के इस कदम से भारत में कहीं भी बाढ़ आ सकती है, या फिर भारत में कभी भी पूरी तरह से सूखा पड़ सकता है। अब सोचिए कि चीन ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे भारत का कंट्रोल चीन के पास होगा। आज इस वीडियो में हम चीन की इसी खुराफात के बारे में आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। Factify. Facts on your face. अब चीन ऐसा क्या करने जा रहा है जिस वजह से आधा भारत डूब सकता है? ये कैसे संभव होगा, इसे विस्तार से समझिए। भारत पर नजर गड़ाए बैठे चीन ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। चीन भारत की जल संपदा पर कब्जा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। भारत के लाख विरोध करने के बावजूद चीन अपने इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जुट गया है। तिब्बत से एक नदी बहती है जिसका नाम है यारलोंग त्सांगपो, जो भारत आकर ब्रह्मपुत्र हो जाती है। चीन भारत की इस पवित्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। चीन की संसद ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने संबंधी 14 पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस पर तेजी से काम शुरू हो रहा है। चीन के इस कदम ने साबित कर दिया है कि लद्दाख के बाद अब उसकी नजरें अरुणाचल प्रदेश पर टिकी हुई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहा 60 गीगावाट का विशालकाय बांध भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसका जिक्र आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि चीन का लक्ष्य साल 2060 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का है, जिसके लिए वो तिब्बत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पूरा जोर लगा रहा है। चीन ये कदम तब उठा रहा है जब तिब्बत के लोग और तमाम एनवायरमेंटलिस्ट्स इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। तिब्बतियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि कम से कम चीन को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उनसे पूछना तो चाहिए था। ब्रह्मपुत्र नदी सबके लिए पवित्र है, इसमें देवी का वास है, लेकिन चीन को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि तिब्बत भले ही खुद को एक अलग देश मानता है, लेकिन यहाँ हुकूमत चीन की चलती है। चीन तिब्बत को हर तरह से दबाने की कोशिश करता है। इस कड़ी में एक और कदम है जिसकी तिब्बत आलोचना कर रहा है। खैर, आपको बता दें, समुद्र तल से लगभग 16,404 फुट की ऊंचाई पर पश्चिम तिब्बत के ग्लेशियर से निकलने वाली यारलोंग त्सांगपो, या कह लें ब्रह्मपुत्र नदी, दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। ये नदी भारत के रास्ते बांग्लादेश तक भी जाती है। ये नदी 8,858 फुट गहरी घाटी बनाती है। चीन जिस तरह से इस पर डैम बनाने की तैयारी कर रहा है, इसे लेकर वैज्ञानिकों की भी राय सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसके बहुत बुरे दुष्परिणाम हो सकते हैं। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि नदी के ऊपर बनने जा रहा ये डैम जॉर्ज डैम की तुलना में 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। क्या आप जानते हैं, जॉर्ज डैम के बनने के बाद लगभग 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। तो अब कितना बुरा हाल होने वाला है। इस डैम को मैडोक काउंटी में बनाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ड्रैगन का ये फैसला भारत के लिए खतरे की घंटी कैसे है। भारत और चीन के बीच कुछ वक्त पहले लद्दाख को लेकर विवाद हुआ था। अब नया विवाद ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहे इस डैम को लेकर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ये डैम भारत की जमीन से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बना रहा है। जाहिर है, चीन इतना सीधा तो नहीं है कि वो डैम को बिजली बनाने या सिर्फ अपने देश के फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, बल्कि वो इसके जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। चीन के हाथ में एक रिमोट होगा जिससे वो भारत को कंट्रोल कर सकेगा। दरअसल चीन का जब मन करेगा वो पानी खोल देगा, जब मन करेगा बंद कर देगा। ये पूरी तरह से चीन पर निर्भर करेगा कि वो क्या फैसला लेना चाहता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर चीन ने ज्यादा वक्त तक पानी खोले रखा तो भारत में बाढ़ आ सकती है। दरअसल नदी का बहाव बहुत तेज होता है और वो अपने साथ मिट्टी लेकर भी आती है। ऐसे में आधा भारत इसमें डूब सकता है। वहीं अगर चीन ने इस पानी की सप्लाई बंद कर दी तो हालात सूखे के हो सकते हैं। इसलिए भारत लगातार इसका विरोध जता रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश को भी यही चिंता खाई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन एक ऐसा देश है
जहां पर 50,000 से भी ज्यादा बांध मौजूद हैं। इन बांध की मदद से चीन हजारों मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। खैर, अब बीच बचाव कराने के लिए अमेरिका आ गया है। अमेरिका के द तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट में वादा किया गया है कि जल सुरक्षा के लिए वो एक क्षेत्रीय ढांचा बनाने का काम करेगा। इसके अलावा सभी देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश भी करेगा। अब दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश की बढ़ रही चिंताओं के बीच चीन ने भी सफाई पेश की है। चीन ने दावा किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में वो आगे सूचनाएं देता रहेगा। चीन भले ये दावा कर रहा हो, लेकिन उसके दावे कितने खोखले हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। ये भी किसी से नहीं छुपा कि चीन पिछले कई सालों से ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा तक बदलने का काम कर रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग कहता है। ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। दूसरी तरफ सिंधु नदी, जो कि पश्चिमोत्तर भारत से होकर पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर जाती है। ये दोनों ही नदियां बहुत बड़ी हैं। ये दोनों नदियां चीन के शिजियांग इलाके से निकलती हैं। शिजियांग के रेगिस्तानी इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी ले जाने के लिए ड्रैगन सुरंग बनवाने पर भी विचार कर रहा है। ये सुरंग भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि 1000 किलोमीटर लंबी बनाए जाने की योजना है। चीन का मानना है कि इससे रेगिस्तान खत्म होगा और फिर वहां पर विशालकाय झरना बनाया जाएगा। इसके पीछे चीन का मकसद है कि वो अपने पश्चिमी इलाके को विकास देना चाहता है, जो कि काफी पिछड़ा हुआ है। सुरंग के बजट की बात करें तो इसे बनाने में प्रति एकड़ 14 करोड़ 73 लाख डॉलर का खर्च आएगा। इस सुरंग के जरिए हर साल 10 से 15 अरब टन पानी भेजा जा सकेगा। हालांकि विशेषज्ञ इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि इस सुरंग से भूकंप आने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं, बल्कि इतिहास में ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे हैं, जिनका नतीजा बहुत खतरनाक रहा है। ऐसे में चीन के कदम उसके साथ साथ बाकी देशों के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। वैसे चीन अगर इतना सोचता तो ये खबर ना आती कि कोरोना का वायरस चीन के वुहान से एक लैब से हर जगह फैला। कहा तो ये तक गया कि चीन ने ऐसा जानबूझकर किया था। खैर, इससे पूरी दुनिया के साथ खुद चीन भी तो प्रभावित हुआ ही था। बात अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले डैम की करें तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जहां से नदी भारत में प्रवेश करती है, यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक वहीं चीन अपने इस प्रोजेक्ट को स्थापित करना चाह रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत को जो पानी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल रहा है, चीन उस पर कब्जा करने जा रहा है। चीन ने दावा किया है कि डैम 300 अरब किलोवाट की बिजली पैदा करेगा। खैर, चीन के इस कदम का जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि भारत भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है, जो कि चीन को मुंह तोड़ जवाब होगा। अब आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।